हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी है 8वीं क्लास है। इससे पहले हम वीडियो जो आपको दे चुके हैं वो 7 वीडियो हमारी हो चुकी है हिंदी व्याकरण की। और आज हमारी 8 क्लास है ना, 8 मतलब 8वीं वीडियो चल रही है हमारी ये। और जो आज का टॉपिक हमारा है वो हमारा है अव्यय। अव्यय को हम क्या बोलते हैं? अविकारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं। तो ये देखो क्या हुआ, अव्यय। तो अव्यय हमारे क्या होते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। और अव्यय शब्द होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। विकारी नहीं होते, अविकारी शब्द होते हैं। तो इससे पहले हम देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको मत भूलिएगा। इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद हम देखते हैं कि जितने सारे गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। तो इसलिए हमारे ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। ये हिंदी व्याकरण जितने सारे गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो पूछी ही जाती है। तो वो भी मैं एक नोट्स के माध्यम से क्लास लाती हूँ, और वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। आप इस तरीके से हम पढ़ा देंगे आपको हिंदी व्याकरण, वो आप अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो हम देखते हैं आज क्या है हमारा टॉपिक, अव्यय। अव्यय को क्या बोलते हैं? अविकारी भी बोलते हैं। तो अव्यय क्या होते हैं वो शब्द मैं आज आपको बता रही हूँ कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो। कैसा हुआ? जो व्यय ना हो, जिसका मतलब व्यय ना हो, है ना, जिसका व्यय ना हो उसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो सभी लोग? अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो, ठीक है ना, जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कोई जितने अव्यय शब्द आपको मिलेंगे, अव्यय, ये आप मान लीजिए अव्यय टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपके लिए सीटेट में हर एग्ज़ाम में अव्यय पूछे जाते हैं। आप ये भी समझ लीजिएगा कि जितने आपके पैराग्राफ जो आता है हिंदी में या संस्कृत में, सभी में अव्यय पूछे जाते हैं। मतलब वो तो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पैराग्राफ में, जो क्वेश्चन पैसेज में जो दिए होंगे उसके नीचे एक पूछ दिया जाता है अव्यय शब्द इसमें से कौन सा है। अगर आपको अव्यय शब्द नहीं मिला तो आप ढूंढते रह जाओगे, अव्यय आपको पता ही नहीं अव्यय होता क्या है। तो इसलिए अव्यय शब्द को अविकारी भी कहते हैं। और अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय ना हो। तो इसकी हम जो बात कर रहे हैं, जिनके रूप में क्या हो, लिंग, वचन, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। किनकी वजह से? लिंग, वचन, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो अव्यय शब्द ज्यों के त्यों ही रहते हैं। लिंग वाले हों, कारक वाले हों, काल वाले, किसी भी प्रकार के जो शब्द होते हैं वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं, जैसे होंगे वैसे ही रहेंगे। इसमें लिंग का, कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम कहते हैं अव्यय शब्द। और अविकारी भी वही होते हैं। तो अब बात हम करते हैं, इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ये बात तो मैंने आपको बता ही दी है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब, तब, अभी, अगर। देखो ये शब्द ध्यान रखना, जब, तब, है ना, जब, तब, अभी, अगर, वह, जहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए आदि शब्द। अगर इस तरीके के आपको शब्द मिलेंगे, क्योंकि आप ये समझिए, जब है, जब में कोई काल में परिवर्तन हो सकता है, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, इसमें किसी का मतलब प्रभाव नहीं इस पर पड़ता है। जब का जभी, तब का तभी, ऐसा ही रहता है। अभी, अगर, वह, जहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, इसलिए, ये जो शब्द है ना, ये हमेशा ज्यों के त्यों ही रहते हैं, ऐसे ही हमेशा रहेंगे। अगर आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए ये क्या होते हैं, ये अव्यय शब्द होते हैं। और अव्यय शब्द की नंबर 1 जो ट्रिक है कि वो ज्यों के त्यों ही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो लिंग का, ना ही वचन का, ना ही कारक का, ना ही काल का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं अव्यय के भेद की। तो अव्यय के भेद कितने होते हैं, है ना, ये चीज़ आपको बताएंगे हम आगे कि अव्यय की आप पहचान कैसे करेंगे, वो आपको एग्जाम्पल में देंगे। तो अब बात हमारी करेंगे आपसे किससे? अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? ये हमारे 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, क्रिया विशेषण अव्यय।
क्रिया विशेषण अव्यय। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 4 विस्मय बोधक अव्यय, है ना। ये 4 हो गए और इसको निपात अव्यय भी होते हैं। वो किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 हुआ हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय वो किस तरीके के होते हैं ना, तो क्योंकि वो क्रिया विशेषण के होंगे लेकिन वो कोई चेंजिंग उसमें नहीं होगा, क्योंकि हमारे टॉपिक है अव्यय, अव्यय की ही इसमें बात की गई है। जिन शब्दों में से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। किसका पता चलता है? क्रिया की विशेषता का। तो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता ही तो बता रहा है ना, उसी की तो बात हो रही है, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। समझें, घोड़ा तेज दौड़ता है, इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? तो आप किस तरीके से पहचानोगे कि घोड़ा तेज दौड़ता है? अब कोई तो दौड़ता लगाएगा अव्यय शब्द में, कोई तो घोड़ा लगाएगा, है ना, कोई है लगा देगा, है ना, टिक पे। लेकिन ये चीज़ नहीं होती है। क्या होगा कि घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण शब्द पूछा गया। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है, तब समझ लेना आप तेज। तेज ये क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है, ये हमारा विशेषण है तेज। तेज शब्द क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर तेज की जब हमारी बात की जाती है ऐसे, तो हमारे क्या होते हैं? ये अव्यय शब्द होता है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे ना तो इसमें कोई चेंजिंग आ जाएगी, तेज में कोई लिंग का प्रभाव पड़ेगा, वचन का कोई पड़ेगा, और धीरे धीरे में इसमें भी नहीं पड़ेगा। तो जो हमारे विशेषण हैं धीरे धीरे, तेज, ये भी हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अब ये हमारी बात होगी क्रिया विशेषण अव्यय की। तो यहाँ तक हम समझ गए हैं कि तेज, धीरे धीरे, इस तरीके के अगर कोई भी शब्द है ये क्या विशेषण है, तो वो क्रिया विशेषण के अव्यय होते हैं। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सुमन सुंदर लगती है। तो सुमन कैसी लगती है? सुंदर लगती है। तो सुंदर हमारा क्या? ये विशेषण है। कैसी लगती है? सुंदर लगती है। लिखती है, सुंदर लगती है। तो क्या सुंदर लिखती है? यहाँ पर लिखने की बात आ गई, सुंदर लिखती है। तो ये सुंदर क्या हुआ? हमारा विशेषण हुआ। तो हमारा तेज है, धीरे धीरे है, मतलब सुंदर है ना। आकार वाली बात जब आ जाएगी तो उसको ही हम बात करेंगे ना। तो ये चीज़ हम समझते हैं कि अव्यय शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हमने समझ लिया कि क्रिया विशेषण अव्यय हमारे कौन से हैं। अब हम बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय। किसकी बात हो रही है? हमारी संबंध बोधक अव्यय। और संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है वो देखो, आप बताते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद, अब हमारी बात होती है संबंध बोधक अव्यय की। तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर संबंध की बात आ रही है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। संबंध बोधक अव्यय में संबंध की बात आ जाती है। जो शब्द किसी संज्ञा के बाद आकार उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। वो किस प्रकार के होते हैं देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर से दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, है ना, बिना, ऊपर, नीचे, आदि, भार, बिना, बाद, पहले, ऐसे आपको शब्द मिलेंगे। जैसे दूसरे, पास, है ना, और अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे, आदि, भर, बिना, बाद, पहले, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। वो कौन से होंगे? संबंध बोधक अव्यय होंगे। तो हम देखते हैं वाक्य में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। मोहन दिन भर क्या करता है? खेलता है। तो हमारा दिन भर पूरा नहीं हो सकता है। अगर दिन में तो हमारा कारक भी लग जाता है, क्योंकि दिने हो जाता है, दिनम हो जाता है, तो ये हमारे क्या कारक चिन्ह इसमें लग जाते हैं। लेकिन जो भर होता है वो हमेशा दिन भर, ये भर जो शब्द है ये हमारा क्या है? यही तो हमारा संबंध बोधक अव्यय है, यही तो अव्यय शब्द है हमारा। मकान के पीछे गली है। मकान के पीछे क्या? एक गली है। तो गली जो है वो हमारी पीछे शब्द जो है, पीछे में ना तो किसी लिंग का परिवर्तन पड़ता है, चाहे स्त्रीलिंग हो तो भी उसे हम पीछे बोल सकते हैं, अगर पुल्लिंग में होगा तो भी हम पीछे से बोल सकते हैं ना। तो पीछे में कोई परिवर्तन होता है बेटा? नहीं होता है। तो यही चीज़ तो हमें समझनी है कि संबंध बोधक अव्यय में भर, पीछे, है ना, ऐसे शब्द ये मैंने देख लो, आपको संयोजक शब्द ये मैंने दे दिए आपको। दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे, आदि, भर, बिना, बाद, पहले, ऐसे शब्द आपको जब मिलेंगे तो आप समझ लीजिएगा संबंध बोधक अव्यय
होते हैं। तो यहाँ पर तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत तो नहीं हुई होगी, है ना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई है, क्योंकि मैंने हर चीज़ के योजक चिन्ह आपको बता रखे हैं, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब कौन कौन से अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण के कौन से होते हैं, संबंध बोधक के कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय की। इससे पहले हम क्या करेंगे, देव एग्जाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसको मत भूलिएगा बेटा, इसे सब्सक्राइब कर लें। मुझे यही आपसे उम्मीद है, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो इसमें आपका कुछ नहीं जाता। देव एग्जाम स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो अब हमारी बात आती है किसकी, समुच्चय बोधक अव्यय की बात हो रही है ना। मैंने 3 पॉइंट आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इसके 4 भेद मैंने बताए थे ना, तो 4 भेद होते हैं इसके। तो अब बात आ गई है समुच्चय बोधक अव्यय की। तो वो समुच्चय बोधक अव्यय हमारे कौन कौन से होते हैं वो मैं देखती हूँ आपको, वो मैं आपको बता रही हूँ कि समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है, यहाँ पर लिखा है कि समुच्चय बोधक अव्यय, देखो, समुच्चय बोधक अव्यय अथवा योजक भी। योजक मतलब जो मैंने आपको शब्द बता रखे हैं कि कौन कौन से, जैसे समुच्चय बोधक हुआ, संबंध बोधक में कौन कौन से योजक मतलब कौन कौन से शब्द आ जाएं तो आप समझ जाओगे संबंध बोधक के ये अव्यय हमारे ये हैं, तो वही तुम्हारे क्या होते हैं, योजक भी होते हैं ना। तो उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, योजक। तो यहाँ आप समझें कि जो शब्द दो शब्दों वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब दो शब्द या शब्दों को वाक्यों में वाक्यांशों से जो जोड़ते हैं, मतलब बड़ा सा बन जाता है वाक्य को वाक्यांशों से जब हम जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय मतलब साथ की बात हो रही है ना, तो इन्हें हम योजक भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, समुच्चय को हम योजक भी कहते हैं। अब किस तरीके से हम योजक कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखें, शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। ये जो शब्द हैं दो वाक्यों को क्या करते हैं, परस्पर मतलब लगातार इनको जोड़ते हैं। वो किस तरीके से जोड़ते हैं, और, तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, परंतु, इसलिए, है ना, इस कारण, अतः, क्योंकि, मगर। अब आप बात करते हैं लेकिन ये काम होता तो मैं ये कर लेता, लेकिन सब जोड़ते हैं। माता और पिता, भाई और बहन, ये मतलब मिलके हम काम करते हैं ना, तो हमारा यहाँ पर और शब्द दे दिया जाए, तथा, लेकिन, मगर। इस तरीके के जब हमारे कोई भी शब्द आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। लेकिन सभी की पहचान अलग अलग है। समुच्चय बोधक अव्यय में अलग ही ये शब्द दिए गए, संबंध बोधक की बात जो की गई वहाँ पर अलग दिए गए हैं ना। और एक कौन सा था, वो भी मतलब जितने हमने तीनों बताए हैं तो ये आप समझ लीजिएगा कि जो क्रिया विशेषण के थे वो मैंने आपको अलग बताए हैं, संबंध बोधक जो अव्यय थे उसके हमने अलग बताए, और हमारा जो तीसरा था समुच्चय बोधक अव्यय, इसके शब्द मैंने आपको अलग बताए। तो तीनों के आपको शब्द अलग अलग रखने हैं, क्योंकि समुच्चय बोधक अलग होता है, संबंध बोधक अलग होता है और क्रिया विशेषण अलग होता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अव्यय हमेशा जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे लिंग हो, चाहे कारक हो, चाहे वचन हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर से हम जब देखते हैं कि आंधी आई और पानी बरसा, आंधी आई और पानी बरसा, इसमें समुच्चय बोधक में ये चीज़ ध्यान रखना, एक वाक्य है ना दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है साथ में। तो आंधी आई और पानी बरसा, आंधी आई और पानी बरसा, और आ गया तो 2 हो गया ना। मंजुला पढ़ने में तो तेज है, परंतु शरीर में कमजोर है। कैसी है, पढ़ने में तो बहुत तेज है लेकिन शरीर से कैसी है, वो कमजोर है। परंतु शब्द है, परंतु, लेकिन, है ना, ये जो शब्द हैं हमारे वो कैसे हैं, ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ते हैं एक साथ। तो ये चीज़ आपको, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, वो भी नहीं अच्छे से आ रही होगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्मय बोधक अव्यय। जो हमारे विस्मय बोधक अव्यय होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं विस्मय बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से क्या होता है, हर्ष। विस्मय बोधक में ध्यान रखना, इसका आपको चिन्ह ये वाला रहता है, इसके नीचे ये पॉइंट लगा होता है बिंदु ऐसे, और ये वाला ऐसे फुल स्टॉप होता है। तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा,
दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बेटा ये ध्यान रखना कि आपको विस्मय बोधक में हर्ष होगा, शोक होगा, है ना, ग्लानि होगी, लज्जा होगी, घृणा होगी, दुख होगा, आश्चर्य होगा, एकदम अचानक कोई बात आ जाती है ना, तो उसके लिए हमारा ये प्रयोग विस्मय बोधक अव्यय करते हैं। तो विस्मय बोधक अव्यय जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, तो यही चीज़ तो ध्यान रखनी है। हाय वह चला गया, आहा क्या स्वाद है, आहा क्या स्वाद है ना, क्या टेस्टी मम्मी ने सब्जी बनाई है ना। तो ये चीज़ ध्यान रख देते हैं कि हाय वह चला गया, और हाय मतलब पता नहीं, हाय वो चला गया, एकदम दुख सा हुआ ना। आहा क्या स्वाद है, क्या भाई स्वाद है, बहुत अच्छा लग रहा। छी छी ये गंदी है, छी छी ये गंदी है, मतलब एकदम वो भी है ना, ग्लानि, लज्जा, घृणा, ये हर घृणा के लिए भी है, छी छी ये गंदी है। तो जब इस तरीके के, और देख लेना इसमें ये जो मैंने चिन्ह लगाया हुआ है ना, फुल स्टॉप, उसके नीचे बिंदु, तो इसमें भी वही लगा। तो ये वाले जो शब्द हमारे जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, विस्मय बोधक अव्यय शब्द होते हैं। तो विस्मय बोधक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। तो संबंध में, समुच्चय बोधक में और क्रिया विशेषण में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, निपात। किसकी बात करते हैं, ये हमारे विस्मय बोधक हो गया, ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। हमारे हो गई निपात की हम बात करते हैं। निपात में क्या होता है, अवधार शब्द, अवधारक जो शब्द हैं वो हमारे क्या होते हैं, निपात अव्यय होते हैं। वो कैसे होते हैं, राम ने ही रावण को मारा था। और निपात में तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही शब्द है, ये क्या है, हमारा निपात है ना। राम ने ही रावण को मारा था, रमेश भी दिल्ली जाएगा, ये भी लग गया, ये क्या है, हमारे निपात है। तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, ही भी तो, ये क्या है, ही भी तो, ये हमारे क्या निपात है। सुहाना भी जाएगी, सुहाना भी जाएगी, हमारे क्या निपात है। तो इस तरीके के हमारे कोई भी वाक्य में निपात जुड़े शब्द होते हैं, तो आप समझ लीजिएगा निपात का जो एक अर्थ है वो आप समझ लें, जोर, जोर लगाना, मतलब जोर लगाते हैं ना, जोर नहीं लगा रहे। देखो, राम ने ही रावण को मारा, राम भी दिल्ली जाएगा, भी तो, ही भी, इस तरीके के जो शब्द आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए निपात अव्यय वाले होते हैं। तो आपको निपात भी पता लग गए, विस्मय बोधक भी पता लगे, समुच्चय बोधक अव्यय भी पता लग गए, और आपको संबंध बोधक अव्यय भी पता लगे, और क्रिया विशेषण अव्यय भी आपको पता लगे। ठीक, और अव्यय तो आपको पता ही है, जिसमें लिंग, कारक, वचन, मतलब किसी का इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द जो होते हैं वो हमारे अविकारी शब्द भी होते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक आपको सारी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मुझे पता है आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। जितने सारे अव्यय होते हैं 4 होते हैं, और निपात शब्द जो है ना वो अलग से होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आ गई होंगी। तो आप देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसको मत भूलिएगा। और जितने सारे ऑल गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये हिंदी व्याकरण तो पूछ ही जाती है, तो आप देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको मत भूलिएगा, यही आपसे मुझे उम्मीद है। और वीडियो हमारी जितनी सारी पीछे वीडियो हम दे चुके हैं जो क्लासेस, उनको आप ज़रूर देखिएगा। जब लगातार आप 3 वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगी वीडियो कैसी हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। तो देव एग्ज़ाम स्टडीज को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, उसे शेयर करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखकर भेजिएगा मेरे लिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी। और थैंक यू वॉचिंग वीडियो, आई लव यू गाइज। आपके साथ में इंदिरा मैडम।